आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास बेटा कैसे हैं आप। आज हम अनाटमी और फिजियोलॉजी का जो लेक्चर नंबर 41 है उसको हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 40 में हमने डिटेल में सेंसेशन ऑफ विजन को हमने डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें हमने आई की स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को और ओवरऑल हमने सेंसेशन ऑफ विजन जो है उसको डिस्कस किया। आज जो हमारे पास नेक्स्ट बनती है सेंसेशन, वो है सेंसेशन ऑफ हेयरिंग। और सेंसेशन ऑफ हेयरिंग में जो ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज़ एयर। अल्लाह ताला ने जैसे हमें आइज़ 2 दी थी, इस तरह हमें 2 ईयर्स दिए हैं जो एक्सटर्नल हमारी बॉडी से नेकेड आई से हम देख सकते हैं। आज हम उसको इन डिटेल पढ़ेंगे कि जो आपके सिलेबस में है कि कितने इसके पार्ट्स हैं और इसका फंक्शन क्या है। सिर्फ एयर का मकसद सिर्फ खूबसूरती है या एयर का मकसद कुछ और भी है। उसके बाद हम सेंसेशन ऑफ टेस्ट को डिस्कस करेंगे और सेंसेशन ऑफ टेस्ट में हम इंशाल्लाह जो टेस्ट ऑर्गन है, हमारी जो टंग है, ज़ुबान, उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम इसकी तरफ जाएं, एलेबोरेशन की तरफ। पहले मैं चाहता हूं कि आज हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आपका पेज है बुक में 1 to 5, उस पर सेंसेशन ऑफ हेयरिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सेंसेशन ऑफ हेयरिंग इज़ एयर। द ईयर इज़ द ऑर्गन ऑफ हेयरिंग एंड बैलेंस। बॉडी बैलेंस और जो हमारा ऑर्गन है सुनने का, उसका नाम क्या है? कान उसे कहते हैं। साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू द आउटर एयर आर modulated by the middle ear and are transmitted to nerve in the inner ear. This nerve transmits information to the brain where it is registered as sound. थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे ही साउंड एयर्स जो हैं वो ट्रैवल कर रही होती हैं, आपको पता है वैक्यूम में, फ़िज़ा में, तो ये जो हमारा एयर है जिसको आप ऐसे समझ लीजिए एंटीना है, जैसे एक टीवी का एंटीना होता है ना। हमारी बॉडी की जो आवाज़ को कैप्चर करने का जो ऑर्गन है उसमें कोई और ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं हो रहा, दैट इज़ ईयर, कान। तो ये साउंड एयर जो है हमारे आउटर एयर, ये आउटर एयर जिसको हम पिन्ना भी कहते हैं, ये किसी का लोब जो साथ मिला होता है किसी का अलग, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये हेरेडिटरी हमारा जो करैक्टर है। लेकिन जो आपकी वेव्स हैं आगे टकरा रही हैं किसको, इसको हम पिन्ना बोलते हैं, तो इसको टकराती हैं। उसके बाद हमारे मिडल एयर में जाती हैं और उसके बाद एंड पे हमारे जो ऑडिटरी नर्व्स हैं उसके ज़रिए ब्रेन तक जाते हैं। तो हमारा जो एयर है उसके 3 पार्ट्स बनाए गए। फर्स्ट वन इज़ आउटर, इनर, मिडल। मिडल जो है आपको पता है इन बिटवीन है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हमें ये पता चला कि एक कान के कितने हिस्से हैं हमारे? 3 है। जैसे हमने ब्रेन के 3 हिस्से पढ़े हैं ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इसी तरह से हमने कान के भी 3 हिस्से पढ़ लिए हैं। आउटर पार्ट है, मिडल पार्ट है और इनर पार्ट है। ईयर्स प्रोवाइड बैलेंस व्हेन मूविंग और स्टेशनरी इज़ आल्सो आ सेंट्रल फंक्शन ऑफ द ईयर। हमने मूव कब करना है और हमने कब मूव नहीं करना है, जैसा कि हमारा ब्रेन हमें बता रहा है कि जैसा कि मैं एक पाँव पे खड़ा हो रहा हूँ ये, और अगर मैं आगे सिर्फ फिंगर पे या अपने टोए पे खड़े होने की कोशिश करूँगा तो मैं गिर जाऊँगा। तो ये मुझे कौन बता रहा है? नो डाउट ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन बॉडी बैलेंस टोटल कंट्रोल करने का जो ऑर्गन है वो क्या है? वो हमारा ईयर है। ईयर ने क्या करना है? जब हम स्टेशनरी का मतलब होता है जब हम बैठे हुए हैं, हम हरकत नहीं कर रहे हैं, और जब हम मूव कर रहे हैं तो बॉडी को बैलेंस को, जैसे गाड़ी चल रही है तो फॉरन इनर्शिया हमने पढ़ा है फिजिक्स में, ब्रेक सप्लाई होते हैं तो हम आगे जाते हैं। तो ये इनर्शिया नो डाउट फिजिक्स का कानून हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो उसको कंट्रोल कर रहा है, जो उसको देख रहा है, वो कौन है? आपका ईयर है। इसकी एक और मिसाल, जो आप ये क्रैडल लेते हैं झूले बड़े वाले, तो हमारा दिमाग में पहले पता है बॉडी बैलेंस हमें ये होगा, ये होगा, जिसने पहले लिए हुए हैं। तो हमारी जो बॉडी के टोटल बैलेंस को जो कंट्रोल करने वाली चीज़ है वो हमारा कान है। स्ट्रक्चर ऑफ एयर की बात करें, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। मेन इसके जो 3 पार्ट्स हैं कौन कौन सा? आउटर ईयर है, मिडल ईयर है और इनर ईयर है। अगर हम आउटर ईयर की बात करें तो आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ द, इसको ऑरिकल, ये जो हमारा पिन्ना है इसको ऑरिकल भी कहते हैं। ये टोटल ये पिन्ना है जिसको मैं एंटीना बोल रहा था आपसे। एंड द एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स है। ये अकोस्टिक मीटर्स जिसमें हम उंगली अक्सर फेर लेते हैं, कीज़ फेर लेते हैं, आप कान को साफ कर लेते हैं, जिस एरिया में ये जा रहा होता है, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट से पहले ये कौन सा है? आपका आउटर ईयर है। उसके बाद मिडल ईयर स्टार्ट होगा आपका। उसके बाद है जी मिडल। मिडल का पता ही है, मिडल का मतलब होता है दरमियान वाला, जैसा कि ये बना भी हुआ है। ये हमारा आउटर है। आउटर में हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, जिसको ऑरिकल कहते हैं, पिन्ना है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मेम्ब्रेन थी। आ गया मिडल ईयर। मिडल ईयर, this is irregular shaped air filled cavity within the petrous portion of the temporal bone. The cavity is
its contents and air sacs when open out of it are lined with either simple squamous or cuboidal epithelium। अब ये जो हमारा पार्ट है ना मेन, ये पार्ट जो है ये भी अभी हमारा जो सुनने का जो अमल है यहाँ मुकम्मल नहीं हो रहा। यहाँ से हमारी जो साउंड वेव्स हैं वो हमारे कान में दाखिल हुई। ये जो टेम्पोरल बोन है ये टोटल इसके अंदर आप जो मैं बता रहा था आप साफ़ करते हैं, ये सारा ये मिडल एयर में आप आए हुए हैं, ठीक है। मिडल एयर तक अगर आप किसी चीज़ से भी कान को हिलाते हैं, चेक करते हैं, छेड़ते हैं तो आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती सॉरी जैसे आप जाएंगे इनर एयर में थोड़ा सा भी टच होगा तो आप फ़ौरन वो चीज़ को पीछे कर देंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास मैलस है और इंकस है, ये सैक्स होते हैं, ठीक है, जो एयर को फिल्टर करके जो उसके अंदर जो मौजूद डर्ट है या जैसे आवाज़ चल रही है हमारी कान में जाते हैं तो वो जितनी, जिसको आप पंजाबी में मैल कहते हैं, तो ये जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं ये यहाँ आके रुक जाते हैं इस जगह पे आके हमारे जो मैलस और इंकस के अंदर, फिर उसको हम बाहर भी निकाल देते हैं। आगे है जी इनर एयर और लास्ट पार्ट जो है द इनर या इंटरनल एयर कंटेन्स द ऑर्गन्स ऑफ हेयरिंग एंड बैलेंस। असल जो पार्ट है ना हेयरिंग का उसे कोकलिया बोलते हैं। अल्लाह ना करे जो बंदा डेफ है, जो बंदा सुन नहीं पाता है, जिसको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ प्रॉब्लम होगी। अगर ये हमारा अल्लाह ना करे ये कट भी जाता है, पिन्ना जो है कईयों का आप देखते हैं ऐसा बना होता है, ये आप देखने में आमतौर पर फिज़िकल डिफॉर्मिटी किसी में है तो उसको सुनने का अमल उसका मुतासर नहीं हो रहा। आपको कोई कट लग गया या कुछ भी हो गया तो यहाँ तक बियरेबल है, लेकिन जब आप इसमें आ गए मैलस से आगे की तरफ, कोकलिया को ज़रा सा भी टच कर लिया तो आपका सुनने का जो अमल है वो स्टॉप हो जाएगा। तो लिहाजा हमारा जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है वो क्या है, कोकलिया है, ये आपने याद रखना है। अब फंक्शन ऑफ एयर दो ही हमने पढ़े हैं, एक क्या है हेयरिंग है और दूसरा हमने क्या पढ़ा है बॉडी बैलेंस है। थोड़ा सा मैंने आपसे डिस्कस किया है, अभी पढ़ते हैं आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। मेजर फंक्शन ऑफ एयर्स इज हेयरिंग साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू द आउटर एयर आर मॉड्यूलेटेड बाय द मिडल एयर एंड आर ट्रांसमिटेड टू द नर्व इन द इनर एयर। दिस नर्व ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन वेयर इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज साउंड। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसे ही साउंड वेव आई है वो पहले कहाँ आएगी, आउटर एयर में, आउटर से मिडल में, मिडल से इनर में और इनर से आपका ब्रेन जो उसको रिकॉग्नाइज करेगा। कोकलिया जो है वो ऑडिटरी नर्व के ज़रिए ब्रेन को मैसेज भेजता है तो हम पहचान जाते हैं कि ये कौन क्या बोल रहा है या किसकी आवाज़ है। दूसरा है बैलेंस, इज प्रोवाइड बैलेंस व्हेन मूविंग और स्टेशनरी इज आल्सो सेंट्रल फंक्शन ऑफ द एयर। द एयर फैसिलिटेट्स टू टाइप्स ऑफ बैलेंस, स्टैटिक बैलेंस which allows a person to feel the effects of gravity and dynamic balance which allows a person to sense acceleration। ये आपने फिजिक्स में एक्सेलरेशन को भी पढ़ा हुआ है और ग्रेविटी को भी। ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रही है, हर चीज़ को, हम कोई चीज़ में ऊपर ही फेंकूंगा इसको तो ये किधर जाएगी, नीचे जाएगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो हमें बताती है स्टैटिक पोजीशन में, जब हम सपोज खड़े हुए हैं, मैंने ऊपर पैराशूट के जरिए नीचे आना है तो नो डाउट मैं उस वक्त बिल्कुल स्टैटिक था। जब मैं मूविंग आया तो उसमें एक्सेलरेशन आ गया जिसे आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो ये चीज़ें बॉडी बैलेंस दो तरह का इन्होंने बताया हुआ है कि जब आप स्टेशनरी फॉर्म में है या आप मूविंग फॉर्म में है, दोनों में बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करने का जो जिम्मा है, कौन सा सेंस ऑर्गन इसको कंट्रोल कर रहा होता है, दैट इज़ ईयर। और ये भी हमारा वाइटल ऑर्गन है, लेकिन वो वाइटल ऑर्गन नहीं है जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। जिनको नहीं भी सुनाई देता जिंदा वो भी रह सकते हैं, लेकिन हमारा मेजर पार्ट है, अगर ये हमारी बॉडी में नहीं तो हमें कुछ सुनाई नहीं देगा। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं। सेंसेशन ऑफ टेस्ट। टेस्ट आपको पता है, हमने किसी चीज़ का टेस्ट देखना है, हम बाज़ औक़ात टेस्ट देख के भी लेते हैं। वो देख के कैसे लेते हैं, वो आंखों के जरिए, वो हम तस्कीन को उसको ले सकते हैं। लेकिन असल जो टेस्ट का मतलब है कि हमने किसी चीज़ को चखना है, तो चखने के लिए जो अल्लाह ने हमें ऑर्गन दिया हुआ है वो एक ही है जो कि हमारे टंग है, ये ज़ुबान है। ज़ुबान हमारी जो सेंसेशन ऑर्गन है, इसको पढ़ते हैं क्या है। टेस्ट इज़ अ केमिकल सेंस, इट्स सेंसरी मोडिलिटी इज़ मीडिएटेड बाय कीमोरिसेप्टर्स ऑफ टंग, माउथ एंड फेरेंक्स। हमने कोई चीज़ आम तौर पर, ये हम चूँकि मेडिसिन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, हमारी जो फील्ड है, आप किसी बच्चे को सिरप देते हैं तो पहले वो आराम से मुंह में ले लेता है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाता है वो बाहर फेंक देता है।
इस तरह से कोई आप रोटी खा रहे हैं, कोई चीज़ खा रहे हैं, आपने मुंह में रखी है तो आपको उसका टेस्ट कुछ सेकंड्स बाद आता है। तो इसका मतलब ये है कि फ़ौरन जब हम मुंह में डालते हैं, या आमतौर पर जो बीबियां हैं घरों में काम कर रही होती हैं, कोई चीज़ बनाती हैं तो वो अपनी ज़ुबान की टिप से उसका टेस्ट लेने की कोशिश करती हैं। तो कई दफ़ा वो टेस्ट ठीक होता है, कई दफ़ा जिनको नहीं पता कि टिप से कौन सा हमारा टेस्ट आना है, ये जो हमारे जितने भी टेस्ट हैं जैसा कि बिटर है, सॉर है, उसके बाद स्वीट है, इसके डिफरेंट पोर्शन है और पोर्शन ऑफ जो टंग है उसने इसको डिटरमिन करना है कि ये चीज़ है क्या। तो आज हम ये भी डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि जो टेस्ट बर्ड्स हैं, ये आप अपनी ज़ुबान देखें, कोई भी इसको खोल के देखेंगे आपको ऐसे स्पॉट्स नज़र आएंगे बहुत ज़्यादा, ऐसे पूरी टंग के ऊपर। तो इसको टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। टेस्ट बर्ड्स क्या है? ये जो सेंसेशन के ऑर्गन है जो आपकी टेस्ट को कंट्रोल करते हैं। टेस्ट बर्ड इज अ बंडल ऑफ टेस्ट रिसेप्टर सेल्स विद सपोर्टिंग सेल एम्बेडेड इन द एपिथेलियल कवरिंग ऑफ द, जो हमारे पास पिपले है, ईच टेस्ट बर्ड contains about 40 cells which are the modified epithelial cell। हमारी जो epithelial cell है जो बाहर वाली, इसके ऊपर तकरीबन जो 40 सेल इसके साथ वो क्या कहते हैं एम्बेडेड होते हैं टेस्ट बर्ड्स के। अब सेल्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। कौन कौन सा? टाइप 1 जो हमारे पास टाइप 1 सेल्स है, उसके बाद टाइप 2 सेल है, टाइप 3 सेल है, टाइप 4 या बसल सेल्स है। टाइप 1 और टाइप 4 सेल्स आर सपोर्टिंग सेल्स। टाइप 1 जो है, अगर इसको ये एक टेस्ट बर्ड को आप माइक्रोस्कोपिकली जब उसको हमने उसका एनलार्ज करके देखा तो सबसे पहले इसके अंदर पोर्स होते हैं, वो आपको नज़र भी आ रहे होते हैं। आमतौर पर जब आप कोई चीज़, ख़ास तौर पर आप कोई नमक शमक खाएं तो कोई साल्टी चीज़ खाएंगे तो आपको ये नज़र आ रहे होते हैं, पोर्स ओपन होते हैं। तो टाइप 1 सेल और टाइप 4 सेल्स ये सपोर्टिंग सेल्स हैं। असल सेल्स ये हैं टाइप 2 और टाइप 3 सेल्स। Type 3 cells are the taste receptor cells. Function of the type 1-2 cells is unknown। वो भी supporting cell में उसको लिया जाता है। टेस्ट जो रिसेप्टर है, जनरली टेस्ट रिसेप्टर्स इज अ जी प्रोटीन जो coupled receptor। However, several other receptors are also involved in taste sensation। जो प्राइमरी टेस्ट सेंसेशन है, आमतौर पर हमें स्वीट का पता है, स्वीट हम कहते हैं, मीठे को कहते हैं, साल्ट कहते हैं, नमकीन को कहते हैं, सार हम किसको कहते हैं, खट्टे को कहते हैं, और बिटर हम कहते हैं, कड़वे को कहते हैं, और उमामी या यमी से भी बोल सकते हैं आप, जो आपको बहुत डिलीशियस लगता है, जैसे आइसक्रीम वगैरह को खाते हैं तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो ये 5 किस्म के जो आपके टेस्ट हैं। तो ये हम आज, वैसे तो आपको ये भी बताया गया 9-10 में आपने पढ़ा बायो में कि हमारा जो ये है ये मीठे के लिए है, अगला नमकीन के लिए है, फिर आगे एंड पे जो है वो हमारा जो है बिटर के लिए है। लेकिन यहाँ पे चूँकि नहीं दिया गया, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। आपके जो सिलेबस में दिया गया है आज हमने सिर्फ उनको डिस्कस किया है। आज हमने डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ एयर, एयर के तीनों पार्ट्स को, मिडल, इनर और आउटर को, और उसके अंदर क्या क्या होता है, और ये हमारी बॉडी के बैलेंस के साथ साथ हमारी हेयरिंग को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमने सेंसेशन ऑफ टेस्ट में हमने टेस्ट बर्ड्स को डिस्कस किया है, और हमारे जो बेसिक टेस्ट हैं 5 उनको हमने डिस्कस किया है। बेटा आज आपका यही लेक्चर है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई, आपको लगता है कोई क्वेरी है, तो आप फीडबैक ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।